Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Neat BioWorld. So today we are going to study about our another phylum which is phylum Aschelminthes. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेसिस को डिस्कस किया था और आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम एस्केलमिन्थेसिस की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो टर्म एस्केलमिन्थेसिस है इसको सबसे पहले किसने दिया था. सो द टर्म Aschelminthes was given by ग्रेबॉन. सबसे पहले एस्केलमिन्थेसिस टर्म जो है वो ग्रेबॉन ने दिया था. The term Aschelminthes was given by Grabon. Now, next point. They have circular cross section called roundworms. इनमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है. अगर इनकी बॉडी को बीच से कट करते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर टाइप होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है राउंडवर्म्स. सो दिस नेम इज इम्पॉर्टेंट. नाउ थर्ड पॉइंट. अब हम बात करेंगे इनकी हैबिट की. तो ये भी मोस्टली होस्ट डिपेंडेंट होते हैं. सो दे आर होस्ट डिपेंडेंट एंड एंडोपैरासाइट्स. नाउ हैबिटेट. अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और फ्री लिविंग के साथ साथ ये होस्ट डिपेंडेंट भी होते हैं. मतलब ये ह्यूमंस की बॉडी में रहते हैं. फ्री लिविंग भी यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जब ये अपनी सिस्ट की कंडीशन में होते हैं, जब ये ह्यूमन बॉडी से बाहर होते हैं तो ये उस टाइम फ्री लिविंग ही होते हैं. सो देयर हैबिटेट इज दैट दे आर फ्री लिविंग. नाउ सिमेट्री. अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो शो करता है. मतलब एक ऐसी सिमेट्री जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को अगर बीच से कट करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है. Now next point. Now coelom. Pseudocoelomates. अगर हम बात करते हैं इनकी कोलोम की तो ये स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं. मतलब इनकी बॉडी में बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट वो ट्रू नहीं होती है, वो फॉल्स होती है. जैसे यहाँ पे इनमें जो मीजोडर्म होती है वो एक्चुअल में मीजोडर्म नहीं होती है. ठीक है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज यही सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होती है. तो ये पॉइंट हमको
याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करती है सेम एज प्लेटीहेलमिंथेसिस। सो दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ germ layer, इनकी जो जर्म लेयर होती है वो ट्रिप्लोलास्टिक होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होती है, इसलिए इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। और इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। सो एक्सक्रीटरी पोर इज प्रेजेंट इन देम। Now nervous system. So their nervous system is well developed. इनका नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, circulatory and respiratory system is absent. इनमें सर्क्यूलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, ये इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये इसका मेन पॉइंट है कि इनमें ये दो सिस्टम जो हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ सेक्सेस, सो दे आर डायोशियस। ये डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है। एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर चलता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और अगर हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। So development is direct और इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल्स के बारे में। इसमें वैसे कुछ खास एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कम होते हैं, बट जितने भी इसमें होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एस्केरिस।
एस्केरिस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस फाइलम का। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से लॉन्गर होती हैं। एस्केरिस का फुल नेम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, ठीक है। एंड ये एस्केरियासिस डिसीज़ करता है। एस्केरियासिस डिसीज़ जो है वो एस्केरिस से होती है। एस्केरियासिस एंड एक होता है ब्यूचेरिया बैनक्रोफ्टी। ब्यूचेरिया बैनक्रोफ्टी को हम फाइलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, फाइलेरियल वॉर्म। ओके, नाउ लास्ट वन हमारा यहाँ पे एस्केरिस हो गया, ब्यूचेरिया बैनक्रोफ्टी हो गया एंड और इसके जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब वाटर बॉर्न डिसीज़ करते हैं। मतलब अगर बॉडी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शनस वाटर एंड कॉन्टेमिनेटेड फूड लेने से ही इनका इन्फेक्शन जो बॉडी तक पहुंचता है। तो हमारा जो वीडियो है वहाँ पर ये यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।